पति पत्नी के बीच में गृहस्थी चलाने के लिए क्या होना चाहिए? सहनशीलता। अब जितने लोगों ने सहनशीलता को लॉक किया वो सब 15 करोड़ रुपए जीत गए। 15 करोड़ का ज्ञान, इन लोगों का नुकसान हो गया। अरे भाई, अब इसे हम विस्तार से समझाते हैं। अब समझो, पति पत्नी के बीच में गृहस्थी चलाने के लिए पैसा तो आ ही जाएगा साहब, पैसा मायने नहीं रखता, आ ही जाएगा। प्यार तो हो ही जाएगा, पति पत्नी साथ में रहेंगी तो प्यार होगा। आप कुत्ते के संग रहने लग जाओ तो आदमी कुत्ते को भी अपनापन मानने लगता, भाई हमारा कुत्ता है, इसको रखे हैं तो उसे चोट लग जाए तो दर्द होता है, नहीं भाई वो अपना है। तो प्यार तो हो जाना बड़ी बात नहीं। आप जिसके साथ रहेंगे, आप किसी के संग रहने लग जाइए, धीरे धीरे उससे एक अपनापन हो जाता है, आत्मीयता हो जाती है। तो पति पत्नी रहोगे तो प्यार हो ही जाएगा। तो पैसा और प्यार ये हो ही जाएगा। अब आप कहते हैं समझदारी। अरे भाई, यदि सहनशीलता है तो सहोगे तो रहोगे, और समझदारी दिखाने के लिए भी रहना जरूरी है। भाई जब तक आप सही, रिश्तों में सहना पड़ता है, पति की बात, पत्नी की बात, सास की, ससुर की। समझदारी कब तक दिखाओगी? इसलिए समझदारी तो होना चाहिए, समझदारी तो है, चाहिए समझदारी जीवन में, लेकिन समझदारी काम बाद में आएगी, पहले सहनशीलता काम आएगी। आप चलो, आप पति पत्नी में लड़ाई हुई, पति और पत्नी में सहनशीलता नहीं थी। अब आप दोनों बड़े समझदार थे, आप दोनों बड़े समझदार थे। लोग कहते थे भाई ये तो लड़का बड़ा समझदार है, लोग कहते थे ये लड़की तो बड़ी समझदार है, लेकिन फिर भी तलाक हो गया। तो कहां गई थी तुम्हारी समझदारी? क्योंकि समझदारी तो थी पर आप सह ना पाए। क्या ना कर पाए? सहनशीलता नहीं थी आपके अंदर, दो बातें नहीं सह पाए आप, ना पत्नी की ना पति की, इसलिए रिश्ते टूट गए। तो रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए समझदारी तो आ ही जाएगी। एक समय के साथ समझदारी आती है। 20 साल की लड़की जितनी समझदार होगी, उससे कहीं ज्यादा 25 साल की लड़की समझदार होगी। 25 साल की स्त्री जितनी समझदार होगी, उससे कहीं ज्यादा शादीशुदा और बच्चों वाली मां समझदार होगी। जो समझदारी एक मां के अंदर होती है, वो समझदारी एक लड़की के अंदर आ नहीं सकती। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा के देख लो, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी आपको इतना समझदार नहीं बना सकता जितनी समझदार आपको समय बना देता है जब आप मां बनती हैं। तो एक लड़की जो कल तक लड़की थी, जब वो मां बन गई तो तब की अपेक्षा अब ज्यादा समझदार हो गई। तो समझदारी तो समय के साथ आएगी, पर समझदारी के लिए सहनशीलता चाहिए। समझदारी दिखा सको उसके लिए भी रिश्ते चाहिए। रिश्ते होंगे नहीं तो तुम्हारी समझदारी काम कहां आएगी? तो रिश्तों को बरकरार बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? पहले के लोग सहते थे तो रहते थे, आज के नहीं सहते, नहीं रहते। तो रिश्तों में क्या चाहिए मेरी मां? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? आप सहमत नहीं हैं? पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? सहनशीलता। सहनशीलता आएगी तो समझदारी, इसी का नाम समझदारी है। यदि आप सह रही हो पत्नी की बात, पति की बात, पति को भी सहना पड़ता है, पत्नी को भी, सास को भी, बहू को भी, रिश्ते हैं ना, घर है, सबको सहना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। क्यों जी? नहीं सुनोगे तो सहनशीलता है, इसी को समझदारी कहते हैं। भाई वो लोग बड़ो समझदार हैं, सहते हैं, हर स्थिति में भी साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। सहना पड़ेगा। सहना क्या पड़ेगा? अमीरी गरीबी हर दिन देखने। माता सीता को 14 साल वनवास में तो मिला और अकेले फिर वनवास मिला, सहन करना पड़ा, सहना पड़ेगा। नहीं सहती तो आज इतनी ऊंचाई ना होती।
इसलिए सहना पड़ेगा। राम 14 साल तक वनवास में क्या करे? सहे, कांटा कंकड़, नंगे पांव चले, घास की कुटिया में सोए, कंदमूल फल खाए। तुम 4 दिन जंगल में रह के दिखा दो, मच्छर खा जाएंगे तुम्हें। हर परिस्थिति में राम जी रहे। जंगल में क्या नहीं होती, मक्खियां होती हैं, मच्छर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, और वो भी नंगे पांव चलना है। कितना कष्ट है साहब, सहे हैं राम जी, इसलिए भगवान है वो। इसलिए जो सहता है महान। किसी ने पत्थर से पूछा क्यों? एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है, एक पत्थर इसकी आरती उतारी जाती है मंदिर में। 2 पत्थर होते हैं, एक नारियल तोड़ने वाला, एक भगवान बने बैठे हैं। एक सज्जन ने कहा, एक पत्थर ने कहा, यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं, लोग मुझ पर नारियल तोड़ते हैं और तेरी आरती उतारते हैं। तब मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब किसी मूर्तिकार ने तुझे उठाया, छैनी हथौड़ी से चोट लगाई, तो तू 2-4 चोट खा करके टुकड़े टुकड़े हो गया, और मैं, मेरे गालों पर छैनी हथौड़े की चोट चलती रही, मेरे होठों पर सैकड़ों चोट मारी छैनी और हथौड़ों की, मेरी आंखों पर सैकड़ों चोट मारी छैनी और हथौड़ों की, मैं हर चोट सहता गया, इसलिए मैं भगवान बना बैठा हूं। अरे पत्थर भी सहता है तो भगवान होता, ना सहे तो नारियल तोड़ा जाता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए सहेगा तो रहेगा। इसलिए छोटी छोटी बात में लड़ा ना करो, सहनशीलता। 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां रोज सुननी, सहन किया है, सहा है, भगवान ने सहा। दक्ष प्रजापति की गालियां शंकर जी सहे, सहना तो पड़ता है। और सह रहे हो आप, यही आपकी समझदारी है। हम आतंकवादियों का अपराध ना सहना, कोई तुम पर अत्याचार करे बिल्कुल ना सहना, पर रिश्तों में सहन करना पड़ता है। मैं रिश्तों की बात कर रहा हूं। कोई पड़ोसी तुम पर अत्याचार करे बिल्कुल मत सहना, 2 जूता मारना। कोई गैर तुम पर अत्याचार करे बिल्कुल ना सहना, मारना। लेकिन अपनों से क्या लड़ोगे? बाप बेटे पर अत्याचार करने लग जाए तो बेटा क्या करे, और बेटा बाप पर अत्याचार करने लग जाए तो बाप क्या करे? अपनों के इन रिश्तों में सहना पड़ता है।